तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वीडियो की हमारी और चलते हैं moneybuzzindia.com पर। हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। ट्रेडिंग टूल्स में चलेंगे सबसे पहले और देखेंगे चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के। फिर हम बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की और उसके फाइनेंशियल हम चेक करेंगे स्टॉक एज पर और स्क्रीनर पर भी हम देखेंगे एक बार कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी निफ्टी की। निफ्टी क्योंकि बाज़ार का एक इंडेक्स है जो बाज़ार को दिखाता है। तो हमने लास्ट वीक जैसा कि बात करा था कि जब तक ब्रॉडर मार्केट यानी कि बाहर के बाज़ार सही नहीं होते हैं, मार्केट आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मार्केट ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग इस बार दी है 17,300 के ऊपर। अब मंडे देखना है कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं इसके। 17,370 के आसपास, 400 के आसपास एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। आप देख सकते हैं आरडी के चार्ट में जाकर के कि मार्केट ने कहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। गैप अप खुले थे काफ़ी अच्छा और 420 से सीधे मार्केट नीचे आया और 220 के आसपास बॉटम बना के 300 के आसपास क्लोजिंग ली है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है एक साइन देखने के लिए मिल रहा है वीकली में। हमने देखा कि यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुआ था जिसने बेस बनाया 16,800 के आसपास। तो आने वाले वीक के लिए कहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा? 16,800 से लेके 16,700 की रेंज में हमारा सपोर्ट रहने वाला है। रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा? 17,500 के आसपास का रेजिस्टेंस रहेगा। यदि मार्केट 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट आपको यहाँ पे ऊपर वाले रेजिस्टेंस यानी कि 17,800 17,900 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है और फिर मार्केट जो फंसेगा 18,000 के आसपास फंसेगा। लेकिन यदि हम बात करें बाहर के इंडाइसिस की तो हम देख सकते हैं डाउ जोन्स में कंटिन्यू वीकनेस देखने के लिए मिल रही है और ये वीकली की कैंडल भी जो फॉर्म हुई है वो इतनी बुलिश या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर से दोबारा नीचे आके फिर क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे कोई बुलिशनेस का साइन अभी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऑल्दो जो बॉटम लगते हैं वो एक्सट्रीम बियरिशनेस में ही लगते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे डाउ जोन्स में आने वाले समय में कहीं यहाँ से बॉटम आउट होती हुई चीज़ें दिखनी चाहिए, होप सो। क्योंकि यदि हम यहाँ पे बॉटम आउट होते हैं डाउ जोन्स के चार्ट पे तो ही निफ्टी फर्दर रैली के लिए तैयार होएगा। ऑल्दो यदि आप चार्ट देखेंगे डाउ जोन्स का मंथली का तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि इंडिया किस तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए डाउ जोन्स का मंथली का चार्ट, तो वहाँ की मार्केट जो है जहाँ कोरोना से पहले थी उसी लेवल पर अभी आ चुकी है और रिट्रेसमेंट का एक्टिविटी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया और यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट ये हो रहा है। यदि यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखता है आने वाले मंथ्स में तो ही मार्केट आगे परफॉर्म कर पाएगा। यदि नैस्डैक में देखें तो नैस्डैक में कंटिन्यू वीकनेस देखने के लिए मिल रही है और अभी वो वाला लेवल काफ़ी नीचे है, मई 20 वाला 9,000 के आसपास। तो नैस्डैक आईटी का इंडेक्स है तो ये यहाँ पे कंटिन्यू अभी नीचे चल रहा है। तो निफ्टी आईटी में भी इसलिए हमें क्या है हर्डल देखने के लिए मिल रहा है। यदि निफ्टी आईटी का चार्ट हम लगाएं तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नीचे आते हुए दिख रही हैं चीज़ें। लेकिन कोरोना वाला लेवल जो है ब्रेकआउट का काफ़ी नीचे है अभी। हमें क्या लगता है कि आने वाले समय में यहाँ कहीं कंसोलिडेट हो सकता है निफ्टी आईटी और फिर वहाँ से भी आपको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि यदि मेजर शेयर देखेंगे आप टीसीएस का यदि हम देखेंगे यहाँ पे वीकली का चार्ट तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ बॉटम आउट की एक्टिविटी चल रही है, कुछ बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। यदि हम देखते हैं इन्फोसिस तो इन्फोसिस में भी यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें देखना होगा आने वाले वीक्स में क्या हमने जो बॉटम 2 वीक पहले बनाए हैं 1350 या जो भी निफ्टी इंडेक्स पे, तो वहाँ पे हम क्या उसको होल्ड ऑन कर पाते हैं या नहीं। यदि होल्ड ऑन कर पाते हैं फिर हम आगे कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए बना रहेगा बाज़ार में। 6,000 से ज़्यादा कंपनी है, यदि आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। इंडिया अपॉर्चुनिटी वाला देश है और इसलिए हम भी क्या है चार्टों पे लगे रहते हैं। चार्टों को सर्च करने में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देखिए टाइटन को जैसे कि हमने अपनी वीडियो में डिस्कस करा था जब एक्सट्रीम वीकनेस यहाँ पे मार्केट में चल रही थी जून में 1950-2000 के आसपास। अभी आप देख सकते हैं टाइटन में बढ़िया एकदम 2730 रुपये के आसपास टाइटन चल रहा है और यहाँ पे भी वीकली के चार्ट पे भी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। अभी ब्रेकआउट के ऊपर कैसे सस्टेन करता है, कैसे यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ये हमें देखना होगा। यदि यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फर्दर रैली यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। ऑल्दो हमारी पोजीशन काफ़ी नीचे की बनी हुई है 2000 के आसपास की, 1950 की, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइटन को हम होल्ड करेंगे। यदि हम डेली का चार्ट देखें तो यहाँ पर एक गैप अप हो चुका है। तो ये गैप जो है ये थोड़ा सा रिस्की हो गया अब यहाँ से। तो यहाँ से यदि दोबारा ऊपर जाने के बाद बाज़ार में ये नीचे आता है और नीचे से फिर कंसोलिडेट होता है और यहाँ पे 2500 का लेवल नहीं तोड़ता और फिर से ब्रेकआउट आता है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप बनेगा लॉन्ग करने के लिए दोबारा से।
तो ये तो बात हो गई चार्ट्स की। अब जो लास्ट वीक हमने चार्ट डिस्कस करे थे उसमें हम देखते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, ये वाला चार्ट हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। वीक की शुरुआत 4000 से हुई थी और 4350 के आसपास स्टॉक लगा के आ चुका है। 4200 के आसपास की क्लोजिंग है। अपार इंडस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बताया था कि यदि आपने बाहर इसमें माल बेच दिया है तो 1500 का टारगेट ये ज़रूर पूरा करेगा। और आप देख सकते हैं कि 1200 रुपये से 1280 से 1500 रुपये के टारगेट इस वीक में अपार इंडस्ट्री में हमें पूरे होते हुए दिखे हैं। पॉलीकैब अभी इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस करा था। जब ये ब्रेकआउट देगा तभी इसमें एंट्री करनी है और उसके ऊपर फिर हम टारगेट करेंगे 3400 रुपये के लिए इसको। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पर डोजी फॉर्म हुई है। अभी देखना होगा कि क्या पिछले वीक के हाई और इस वीक के जो लगे हैं, तो ये 2 वीक के हाई 428 पर रेजिस्टेंस हो गया अब यहाँ पे। तो ये यदि हाई कटेंगे तो ही नई तेज़ी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी। लास्ट चार्ट ऑफ द वीक था LG बालकृष्णा एंड ब्रदर्स करके जो कंपनी है वो हमने डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी वीकनेस देखने के लिए मिली है अराउंड द वीक। यदि हम डेली के चार्ट में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लास्ट डे में जो है डोजी फॉर्म हुई है। तो हमें देखना होगा कि कैसे मार्केट में यहाँ पे रिएक्शन देखने के लिए हमें मिलता है। 680 के आसपास इसमें सपोर्ट है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट में क्या देखने के लिए मिलता है। ऑल्दो कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इंसेक्टिसाइड इंडिया में यदि हमने जैसा कि लास्ट वीक डिस्कस करा था, यहाँ पे डोजी फॉर्म हुई है वीकली के चार्ट पे। जब तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं आएगा नई तेज़ी नई के लिए हम बैट नहीं करेंगे। सन फार्मा में भी ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन हो रहा है, नई तेज़ी के लिए अभी काफ़ी यहाँ पे टाइम बचा हुआ है। यदि मंथली का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे जब तक कि ये इस लेवल के ऊपर 972 के ऊपर की क्लोजिंग आपको नहीं मिलेगी नई तेज़ी नहीं बनेगी। रिलायंस हमने डिस्कस करा था कि कुछ बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है यहाँ से। और यदि हम वीकली का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लास्ट वीक में डिस्कस करा था कि जिस तरीके की कैंडल बनी है तो रिलायंस में भी एक तेज़ी देखने के लिए मिली है यहाँ से। और फर्दर अभी हमें देखना होगा आने वाले वीक में, यदि हम इस बॉटम को होल्ड कर जाते हैं 2360 के आसपास, तो फिर से आप रिलायंस को ऊपर 2700 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये थे चार्ट वो जो हमने लास्ट वीक डिस्कस करे थे। TCPL पैकिंग भी डिस्कस करा था कि यहाँ पे दोबारा से बॉटम आउट होती हुई दिख रही हैं चीज़ें और दोबारा तेज़ी बनेगी। आप देख सकते हैं वीकली का कितना बढ़िया कैंडल यहाँ पे TCPL पैकिंग ने बनाया। 1100 रुपये से 1200 रुपये 100 रुपये की तेज़ी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। और कोचिन शिपयार्ड तो क्या ही बात करें इस चार्ट की। आप देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस 3 वीक से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। लास्ट वीक भी हमने इसको डिस्कस करा था और पूरे वीक में आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है लास्ट वीक में कितनी तेज़ी यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड में देखने के लिए मिली है। और 440 रुपये से स्टॉक 530 रुपये के आसपास की क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग में भी कोई वीकनेस नहीं है, कंटिन्यू अपसाइड है, वॉल्यूम अप हो रहा है। तो अभी हमें देखना होगा डिविडेंड भी यहाँ पे 3.76 रुपये 21 तारीख में हुआ है, तो कि किस तरह से यहाँ पे एक्टिविटी होती है। अभी क्या है चार्ट थोड़ा सा रिस्की हो गया है ऊपर की तरफ में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है ऊपर 540 के ऊपर, तो यहाँ कहीं कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद ये नई तेज़ी बनेगी। तो अब बात करते हैं द वीक की कि ऐसा कौन सा चार्ट है जो 6000 चार्ट में से इस समय बढ़िया लग रहा है। डाउन मार्केट चल रहा है, मार्केट में कंसोलिडेशन की एक्टिविटी चल रही है, इंडिया में इतनी डाउननेस नहीं है, बाहर ज़्यादा है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो अभी भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है चार्ट्स पे, फाइनेंशियल पे और सब तरह से बढ़िया लग रही है, जैसा कि आप आज का थंबनेल भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आज कंपनी का नाम है महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। तो आप चार्ट देखेंगे, चार्ट खुद में ही बात कर रहा है। यदि मंथली का चार्ट आप देखेंगे तो देखिए किस तरह का कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिख रहा है। एक लंबा कंसोलिडेशन है, 2007 से अंडर कंसोलिडेशन है चार्ट। 292 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है, 50 रुपये के आसपास का सपोर्ट है चार्ट पे। 2007 के बाद में 15 में दोबारा से ट्राई करा, 8-10 साल बाद चार्ट ने, फिर 21 में ट्राई करा और अब 1 साल बाद 22 में दोबारा से ट्राई कर रहा है चार्ट। वॉल्यूम का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 170 से 300 के लेवल में किस तरह से बॉटम में एक्टिविटी वॉल्यूम की हमें देखने के लिए मिली है। यदि हम वीकली का चार्ट देखें तो वीकली पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट हमें आते हुए दिख रहा है। तो यदि आने वाले वीक में ये इस लेवल के ऊपर यहाँ से निकलता हुआ दिखता है 325, जो कि इसने लास्ट डे, यदि डे का चार्ट देखें तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ से कहीं से वापस आया। 323 के ऊपर यदि निकलता हुआ दिखता है तो यहाँ से फर्दर आपको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और इसमें एंट्री देखिए, लास्ट यदि हम 2 आवर का चार्ट देख रहे हैं, लास्ट के 2 घंटों में भी वॉल्यूम किस तरीके के हैं और कंटिन्यू अपसाइड यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 270 रुपये से स्टॉक 317 रुपये की रेंज में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की और चार्ट में ऐसा क्या महत्वपूर्ण हो रहा है।
तो देखिए यदि हम यहाँ पे देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और यदि हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे डालते हैं तो क्लियरली हम देख पाएंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है चार्ट पे, और यदि ये रेजिस्टेंस टूटता है चार्ट पे तो ट्रेंड लाइन से हम यदि टारगेट निकालें तो लगभग इसके टारगेट जो निकल करके आते हैं इस कंसोलिडेशन रेंज के टारगेट आते हैं, जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है 2007 से। तो 2007 से कोई स्टॉक अंडर कंसोलिडेशन है, कंपनी बढ़िया कर रही है, तो इस स्टॉक में हमें जो टारगेट देखने के लिए मिलेंगे 100% के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100% के। यहाँ पे हम लिख देते हैं 100%। ये क्या हो गया, 100%। सिस्टम भी लिखने में डर रहा है कि देखिए 100% के टारगेट आ रहे हैं। 317 चल रहा है स्टॉक और ये 600 रुपये के आसपास के टारगेट आ रहे हैं, तो यानी कि 100% के रिटर्न के लिए यहाँ पे स्टॉक मिल सकता है हमें। और यदि बॉटम में हम देखें स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 250 के आसपास का पहला स्टॉप लॉस है, और यदि फर्दर हम देखना चाहें तो 170 के आसपास का फाइनल स्टॉप लॉस है, जो मुझे लगता है कि लगभग नहीं होएगा। यदि हम देखें महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी थी जो महिंद्रा से अलग होकर अब दूसरे ग्रुप के पास में इसकी शेयर होल्डिंग चली गई है। 2013 में कंपनी में चेंज हुआ है। यदि आप पढ़ेंगे तो सब आपको पढ़ने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा मनी कंट्रोल पे। यदि हम बात करें 12,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और रिटर्न ऑन इक्विटी 8% के आसपास है। 12,000 करोड़ रुपए की कंपनी में सेल्स यदि आप देखेंगे तो ये ईयरली का डेटा है हमारे पास में, आप देख सकते हैं P&L का। 1900 करोड़ रुपए की सेल थी इसकी 2011 में। 2011 में यदि हम चार्ट पे देखें तो स्टॉक क्या कर रहा था, देखिए 2011 में यहाँ कहीं था स्टॉक 75 रुपये के लेवल पे। फिर उसके बाद में स्टॉक की सेल बढ़ करके 8,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी 2018 तक। 2018 में स्टॉक कहाँ था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन में चल रहा था 272 के आसपास। अब वो सेल बढ़ करके 8,300 करोड़ रुपए हो चुकी है। जो 2 साल कोरोना के थे वहाँ पे डाउन साइड देखी कंपनी ने, लेकिन आप देखें प्रॉफिट यदि यहाँ पे 968 करोड़ रुपए के यहाँ 500 करोड़ रुपए की प्रॉफिट यहाँ पे कोट करे थे कंपनी ने। तो सेल यदि हम देखें तो कंटिन्यू अप ट्रेंड है सेल में। यदि हम इंटरेस्ट की बात करें तो 53 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट का बर्डन यहाँ पे कंपनी पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। यदि हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो 393 और अब की बार TTM में 600 करोड़ दिखा रहा है। ये क्वार्टरली में हमें देखना होगा। 2700 करोड़ रुपए की सेल यहाँ पे कंपनी ने जून के क्वार्टर में दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300 करोड़ रुपए है और इंटरेस्ट का बर्डन 4 करोड़ रुपए क्वार्टर रह गया है, जो कि 17, 18, 20 करोड़ रुपए क्वार्टर चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन का भी रीपेमेंट कंपनी ने करा है। और EPS यदि देखें हाईएस्ट EPS कोट करी है इसमें। अभी यदि हम देखें क्वार्टरली में जाकर के देखें तो EPS 4.98 है, जो कि हाईएस्ट है अब तक की। यदि हम बैलेंस शीट पे चलते हैं नीचे तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल 380 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व सरप्लस 5,000 करोड़ रुपए के हैं कंपनी पे। और बोरिंग की बात करें तो 1670 करोड़ रुपए से 1648 करोड़ रुपए से बोरिंग हट के 1250 करोड़ रुपए रह गई, यानी 400 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में लोन चुका दिया गया है। और यदि अदर लायबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अदर लायबिलिटी में यहाँ पे 3,800 करोड़ रुपए की फिगर आपको देखने के लिए मिलेगी। फिक्स्ड एसेट में कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि कैपेक्स हो रहा है यहाँ पे, किस तरह से फिक्स्ड एसेट यहाँ पे बढ़ रहे हैं कंपनी के। डेटर डेज आप देख सकते हैं और रेशो बहुत सारे देख सकते हैं, फिर फर्दर आप एनालाइज कर सकते हैं। अब प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 67% से प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% हो गई। यदि मार्च से जून में भी देखें तो फर्दर 3% के आसपास दोबारा से बढ़ी है शेयर होल्डिंग यहाँ पे। और जो शेयर होल्डिंग बढ़ी है वो खरीदी कहाँ से गई है, वो पब्लिक से यहाँ से खरीदी गई है। आप देखेंगे 14% यहाँ पे था, 10% हो गया। FII के पास में 10% था, वो 6% रह गया। DII के पास में 8% हुआ, यानी DII यानी म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी कर रहे हैं, प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक से शेयर कम होता जा रहा है। तो यानी कि ये सधे हुए हाथों में जा रहा है शेयर, यानी कि यहाँ से हमें डाउन साइड देखने के लिए थोड़ा कम मिल सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ से शायद लगता नहीं है स्टॉप लॉस होगा। और यदि यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन होता है तो नीचे की साइड में संभालने वाले लोग काफ़ी हैं इसमें। और प्रमोटर अब अपना स्टेक 75 के आसपास कर चुका है। तो देखिए एक फर्दर कंपनी में अपसाइड आपको देखने के लिए मिल सकती है। यदि महिंद्रा CII आप इस पर सर्च करेंगे यहाँ पे स्टॉक एज पे तो हम देख पाएंगे कि आप प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है वो प्लेज भी है या नहीं। तो नीचे चलते हैं इसमें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जून 2020 से अभी तक कोई भी प्लेज का डेटा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कोई शेयर होल्डिंग प्लेज नहीं है। अब कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि कंपनी काम क्या करती है।
इस सेक्टर की एक और कंपनी आ रही है हमारे रडार में, लेकिन वहाँ पे थोड़े से फाइनेंशियल जो हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैंने इसको चूज़ करा है महिंद्रा CI को। फोरगोइंग करके ये जो बिजनेस है इसमें ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाते हैं, स्टैंपिंग, गियर्स, कास्टिंग। तो आप देख सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए आप वेबसाइट पर जा करके इस कंपनी को फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, और यदि आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो अपने पोर्टफोलियो में एक इसको जगह दे सकते हैं। एक और कंपनी यदि हम देखें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये कंपनी डिफेंस की कंपनी है। चार्ट एकदम पिटा हुआ है, बॉटम आउट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। ऑल्दो चार्ट ऑफ द वीक जो है हमारा वो महिंद्रा CI ऑटोमोटिव कंपोनेंट है, लेकिन यदि हम इस चार्ट को भी देखें अपोलो माइक्रो सिस्टम, तो ये IPO 2018 का है। 480 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई है इसकी, और 480 रुपये का शेयर 80 रुपये रह गया था 2020 में। अब ये कंसोलिडेशन के बाद में दोबारा ऊपर की साइड भागने के लिए तैयार हो रहा है। यदि चार्ट पे देखें तो चार्ट पे अब रेजिस्टेंस नहीं है कोई भी, जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 2022 मार्च में बना था वो भी अब टूटते हुए दिख रहा है। तो ये फर्दर रैली के लिए तैयार हो रहा है, और स्टॉक 300 रुपये या 370 या उसके ऊपर तक के लेवल 470 के एज पर टेक्निकल एनालिसिस दिखा सकता है। यदि इस कंपनी की बात करें तो आप कंपनी को फर्दर एनालिसिस के लिए आप जा सकते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम। आप देख सकते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम, तो 190 रुपये का शेयर ये दिखा रहा है आपको। इलेक्ट्रिकल गुड्स में कंपनी काम करती है। 397 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। एंटरप्राइज वैल्यू 500 करोड़ रुपये है। EPS 7.5 रुपये है। इंडस्ट्री का PE 91 चल रहा है, इसका PE 25 है। बुक वैल्यू 154 है। ये सब डेटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप देखेंगे 2 साल में कंपनी ने जो रिटर्न दी है इन्वेस्टर के लिए 68% दी है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे 2018 से तो कोई रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर को, लॉस ही करा है यहाँ पे। तो यदि हम नीचे देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 4% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8-10% है यहाँ पे। रिटर्न ऑन एसेट थोड़े से फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन चार्ट का सेटअप काफ़ी अच्छा है। और यदि हम सेल्स देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 246 करोड़ 272 करोड़ के आसपास ये सेल चल रही है जून की, और ये पैट है इसका। यदि कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ 64% है और यहाँ 59% है, इसलिए हमने इसको चार्ट ऑफ द वीक में शामिल नहीं किया। और प्रमोटर शेयर होल्डिंग 6% के आसपास प्लेज है। यदि अपोलो माइक्रो सिस्टम का आप बिजनेस देखेंगे, अपोलो माइक्रो सिस्टम तो एरोस्पेस डिफेंस इस तरीके के काम कर रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफ़ी है, इसी वजह से शायद हमें तेज़ी देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। यदि कंपनी यहाँ से अच्छा काम करती है, अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट लाती है आने वाले समय में, तो ये तेज़ी आपको फर्दर अप साइड में ले जा करके यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए स्टॉक आपको दिखेगा। ये चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप में हम इसको शामिल कर रहे हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम को, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अपसाइड टेक्निकल साइड से जो टारगेट आता है वो लगभग 370 के आसपास का आता है, और जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो लगभग 116 रुपये के आसपास का आ रहा है। तो ये थे आज के 2 चार्ट। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। Hope you enjoy the video. Thanks for watching us. Please share the video with your friends and colleagues. Thank you.